न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए हर रोज़ की तरह बहुत ड्रामनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी हसन शेयर कर रहे हैं। हसन कहते हैं, मैं सरगोदा का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रामनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 8 साल पहले की बात है। मैं रावलपिंडी अपनी नानों के घर गया हुआ था, वहाँ पर छुट्टियाँ गुजारने के लिए। तो जब मैंने वहाँ से वापस आना था, मुझे आदत थी मैं रात का सफ़र किया करता था। मैं बस से ही ट्रैवल कर रहा था। तो वापसी पर मैंने ड्राइवर से ये कहा था कि मुझे मेन अड्डे पर बेशक बस स्टॉप पर ना छोड़ना, मुझे रास्ते में जो बाईपास आएगा, लाहौर बाईपास, मुझे वहाँ पर उतार देना। वहाँ से थोड़ा ही दूर हम लोगों का टाउन स्टार्ट हो जाता था। तो मुझे ये था कि गाड़ी रात को लेट पहुँचेगी तो फिर मैं वहाँ से किस तरह से कोई कन्वेंस ढूंढता फिरूंगा। तो बस ड्राइवर ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें उतार देंगे। रात 2:30 बजे का टाइम था। मुझे लाहौर बाईपास के करीब बस ने उतार दिया। जैसे मैं वहाँ से उतरा, दूर दूर तक सन्नाटा था। मेरे उतरते उतरते बस कुछ ट्रक ही गुजर रहे थे और जब मैं उतरा तो वो ट्रक भी चले गए। मैंने अपने एक छोटा सा बैग पहना हुआ था, शोल्डर बैग, जिसमें मेरे कुछ कपड़े थे, और मैं चुप करके अपने टाउन की तरफ रवां दवा था। हम लोगों का टाउन लाहौर रोड पर ही था। मुझे ये था कि भी थोड़ी देर में मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन शायद बस ड्राइवर ने मुझे बहुत ही पीछे उतार दिया था। उसने मुझे मेन बाईपास पॉइंट पर नहीं उतारा था, थोड़ा सा पीछे अंधेरे की वजह से उसने मुझे छोड़ दिया। अब वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा था। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। मौसम भी कुछ ख़राब था, जैसे आंधी से चल रही थी। रात, सुनसान रास्ता और मैं अकेला उस रोड पर जा रहा था। तभी मैंने वहीं से लेफ़्ट हैंड टर्न लिया। उस साइड से भी हम लोगों का टाउन आ जाता था, लेकिन ये एक और टाउन का रास्ता था जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन था। यहाँ पर अभी बहुत बड़े बड़े प्लॉट्स थे, कुछ 1-2 तामीराती काम शुरू हुए हुए थे। यहाँ पर भी आज आकर जस्ट रोड ही बनाए गए थे। इस टाउन को क्रॉस करते साथ ही हम लोगों का टाउन शुरू हो जाता था। तो जैसे मैं उस टाउन में दाखिल हुआ, मुझे एकदम से बहुत अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। आवाज़ें ऐसी थी जैसे फ़िज़ा में कोई आवाज़ गूंज रही है, कोई मर्दाना आवाज़, जैसे कोई अजीबो-गरीब आवाज़ें निकाल कर बोल रहा हो। मैंने चारों तरफ देखा, मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। यहाँ तक कि उस टाउन का कोई चौकीदार, कोई गार्ड भी मुझे नज़र नहीं आया। मैंने मोबाइल टॉर्च ऑन की हुई थी और मैं चलता जा रहा था। पहले मैंने सोचा कि मैं घर कॉल कर देता हूँ तो मेरा बड़ा भाई मुझे आकर ले जाएगा। जब टाइम देखा तो मुझे ये था सब सो रहे होंगे, अब क्या सबको तंग करना, अपना इलाका है, चला जाता हूँ। लेकिन इस टाउन से मैं पहली बार गुजर रहा था। वहाँ पर अभी बहुत सी जगहों पर झाड़ियाँ और दरख्त भी थे। मुझे कुत्तों के भौंकने की जब आवाज़ आई तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया। तभी एकदम से मैंने बहुत तेज़ रोशनी देखी। पता नहीं वो किस चीज़ की रोशनी थी, मुझे समझ नहीं आई। जैसे आसमान के ऊपर मैंने एक रोशनी देखी। ना तो बादल चमक रहे थे, ना ही बिजली चमक रही थी, ना ही बादल गरज रहे थे। सिर्फ अभी तो आंधी चल रही थी। फिर मुझे लगा कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है, जब तेज़ आंधी चलती है तो दूर कहीं बिजली चमके तो उसकी भी रोशनी दिखाई देती है। मैं फिर चलने लग गया। तभी मुझे एकदम से ऐसा लगा कि जिस तरह से मेरी आंखों के आगे कोई सफ़ेद सा कपड़ा सा लहराया है। मैंने बाकायदा देखा, अंधेरी रात में एक सफ़ेद सा कपड़ा। मैं बहुत डर गया और 2 कदम पीछे हट के खड़ा हो गया कि ये सब क्या है। तो मैं क्या देखता हूँ, एक बहुत बड़ा वजूद था। वो बहुत बड़ा था। अगर मैं ये कहूँ कि उसका कद आसमान जितना था तो ये झूठ नहीं होगा। वो एक लहराता हुआ लिबास पहने हुआ था। मैंने खुद उसे देखा। वो कभी इस तरफ उड़ रहा था तो कभी इस तरफ। पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये है क्या। मुझे लगा कि ये कोई देव है, कोई आफत है, पता नहीं क्या है।
میں ڈر کے ایک درخت کے نیچے ہو گیا۔ جیسے میں ایک درخت کے نیچے کھڑا ہوا، ایسا لگا کہ جس طرح سے وہ جو کوئی بھی تھا اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ اس نے ایک بھیانک جیسے دھاڑنے کی آواز نکالی، بہت وزنی آواز تھی۔ تبھی ایسا لگا کہ جس طرح سے وہ اس درخت کے قریب آیا ہے، وہ درخت اتنے زور زور سے ہلنے لگ گیا جیسے بھی جڑ سے نکل جائے گا۔ تبھی میرے کانوں کے ساتھ ایک بڑا بھیانک خوفناک کہکا ٹکرایا۔ میری تو جیسے پوری جان ہی نکل گئی تھی۔ پہلے میں نے سوچا بائی پاس کی طرف بھاگتا ہوں، پھر میں نے کہا کہ وہ تو کافی پیچھے چھوٹ گیا ہے، وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ادھر تو اس وقت کوئی ٹریفک بھی نہیں ہوگا، مجھے اپنے گھر کی طرف بھاگنا چاہیے۔ میں نے اس سنسان ویران انڈر کنسٹرکشن زیر تعمیر ٹاؤن میں بھاگنا شروع کر دیا۔ واللہ عالم کتنی بڑی جگہ تھی وہ، اور میں بھاگتا جا رہا تھا، اور وہ جو کوئی بھی مخلوق تھی، جن تھا، دیو تھا، کوئی آفت تھی، جو بھی تھا، وہ باقاعدہ میرے پیچھے پیچھے اڑ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے کوئی آندھی یا کسی طوفان کی طرح میرے پیچھے لگ گیا ہے۔ میرے دل پر اس کا اثر ہو رہا تھا۔ اس کی آواز بہت بھاری تھی۔ جیسے جیسے میں بھاگتا تھا، ایسے ایسے میرے سائڈ سے جیسے ہوا اور مٹی بھی اڑ رہی تھی، جیسے باقاعدہ کوئی آندھی چل گئی ہو۔ تبھی بھاگتے بھاگتے میں مین روڈ پر آ گیا، اس ٹاؤن سے باہر نکل آیا۔ بس اب تھوڑا ہی دور ہم لوگوں کا ٹاؤن شروع ہو جانا تھا۔ میں نے پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ ہم لوگوں کے ٹاؤن کے دو راستے تھے، ایک مین سائڈ سے تھا جو فیصل آباد روڈ سے کنیکٹ تھا، اور ایک بیک سائڈ سے تھا جو لاہور روڈ بائی پاس کے ساتھ لگتا تھا۔ اب میں بیک سائڈ سے جا رہا تھا۔ میں نے پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ بالکل کچے کا راستہ تھا اور آس پاس کافی زیادہ کھیت کھلیان تھے، وہاں سے میں نے اندر کی طرف جانا تھا۔ جیسے میں اندر بھاگ رہا تھا، ایک بہت بڑا گراؤنڈ تھا۔ اس گراؤنڈ میں بھی کچھ درخت تھے، اکثر ہم لوگ وہاں پر آ کر کرکٹ میچ بھی کھیلا کرتے تھے۔ میں نے باقاعدہ اس کو وہاں پر اس گراؤنڈ میں چلتے ہوئے دیکھا۔ اس کا قد 7 سے 8 فٹ تھا اور وہ میرے آگے آگے بھاگ رہا تھا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو فضا میں کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ جو کوئی بھی تھا مجھ سے پہلے میرے آگے بھاگ رہا تھا۔ میں پھر بھی نہیں رکا، میں نے پھر بھی بھاگنا شروع کر دیا اور آیت الکرسی ہی پڑھتا جا رہا تھا۔ آیت الکرسی جیسے ہی میں نے پڑھنا شروع کی، ایک دم سے اس نے بہت بھیانک چیخ ماری اور ایسا لگا کہ وہ ہوا میں پھر غائب ہو گیا۔ میں بھاگا، اتنی تیزی سے بھاگا کہ اپنے ٹاؤن میں داخل ہو چکا تھا۔ اب آبادی اور گھر بھی شروع ہو چکے تھے۔ تبھی اپنے محلے میں داخل ہو کر جیسے میں اپنی گلی کی طرف بھاگ رہا تھا، ہمارے علاقے میں اکثر رات کے وقت آوارہ کتے پھرتے تھے، وہ میرے پیچھے لگ گئے۔ ان سے بھی مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے انہوں نے میرے پر حملہ نہیں کیا اور میں اپنے گھر پہنچ گیا۔ جب میں نے گھر پر جا کر ڈور بیل بجائی، میں نے بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ سب گھر والے جاگ گئے کہ اتنی رات کو یہ کون ہے۔ میں 2 بجے کا اترا ہوا بس سے 3 بجے اپنے گھر پہنچا، جو کچھ راستے میں میرے ساتھ ہوا۔ جیسے ابو نے پوچھا، میں نے کہا جلدی دروازہ کھولیں۔ ابو سمجھ گئے کہ یہ ڈر گیا ہے، آدھی رات کا ٹائم ہے اور یہ اکیلا واپس آ رہا ہے۔ ابو نے جب دروازہ کھولا، ابو کو دیکھ کر میں ابو سے لپٹ گیا اور میں نے چیخیں مار مار کے رونا شروع کر دیا۔ ابو پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ کبھی وہ مجھے سنبھالتے، کبھی باہر کی طرف دیکھتے۔ باہر کچھ بھی نہیں تھا سوائے ہم لوگوں کی گلی میں بے تحاشا کتے جمع ہو گئے تھے، اور وہ کتے عجیب و غریب آوازیں نکال کر رو رہے تھے۔ ابو نے گیٹ بند کر دیا اور آیت کرسی پڑھتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ اندر لے آئے۔ امی، میری بہنیں، میرے بھائی سب جاگ گئے تھے۔ ان لوگوں نے جب میری حالت دیکھی، وہ لوگ سب پریشان ہو گئے اور مجھے ڈانٹنے لگے کہ تم نے ہمیں آنے سے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ بھائی نے کہا اگر تم نے بس اسٹاپ پر بتا دیتے تو میں تمہیں لینے کے لیے آ جاتا، تم کیوں اکیلے آئے ہو۔ پھر ان لوگوں نے مجھے پانی وغیرہ پلایا، میرے سے تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا، پھر بھی میں نے ہمت کر کے ان کو بتانا شروع کیا۔ تو سارا معاشرہ جب میں نے انہیں بتایا تو سب گھر والے پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں وہ کون تھا، وہ کیا مخلوق تھی، وہ کوئی جن تھا، کوئی دیو تھا یا کیا تھا، ہمیں نہیں پتا۔ بہرحال اس کے بعد مجھے امی نے کھانا دیا، چائے وغیرہ بنا کر دی، کچھ نارمل ہوا۔ ابھی بھی میں خوف زدہ تھا، میری آنکھوں میں عجیب سا خوف تھا۔ جیسے میں اپنے بھائیوں کے پاس جا کر سویا، وہ لوگ پھر سے میرے سے پوچھنے لگ گئے، مجھے پھر سے ڈر لگنے لگ گیا۔ اسی خوف میں کہیں رات میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب میں جاگا تو مجھے بہت سے بخار ہوا تھا۔ بخار تو لازمی تھا ہونا، رات کو اتنا خوفناک منظر جو دیکھا تھا۔ اسی طرح سے
5-6 दिन मैं घर में ही रहा। कुछ मेरी तबीयत नॉर्मल हुई तो मैं अपने कुछ दोस्तों से मिला। मेरे दोस्तों ने कहा कि हम लोग वो जगह चल के देखते हैं, हमें वो जगह दिखाओ। पहले लोगों को मेरी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। फिर हम लोग मगरिब से पहले उस टाउन की तरफ गए। हम लोगों ने उस टाउन को उसी बाईपास वाली साइड से जाकर देखा। मैंने उन्हें बाकायदा वो सारी जगह दिखाई जहाँ मैं उतरा था, जहाँ से पैदल उस रात में चलता हुआ आया था। मुझे रास्ते में कुछ निशानियाँ याद थी। तो जब उस टाउन में हम लोग दाखिल हुए, आप लोग यकीन करें उस वक्त मगरिब भी नहीं हुई थी। जैसे हम लोग उस टाउन में दाखिल हुए, बाकायदा हम लोगों के जैसे सर और कंधे किसी ने पकड़ लिए थे, इतने वजनी हो गए। फिर मैंने उन्हें वो दरख्त भी दिखाया कि यहाँ पर मैं रुका था जब मेरे ऊपर उस मखलूक ने हमला करने की कोशिश की। तभी वहाँ से भागते भागते जब हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे थे, तो हम लोग पहले बाइक पर थे, लेकिन उस टाउन में कुछ जगह ऐसी थी वहाँ पर बाइक नहीं चल रहा था, तो हम लोग पैदल चल रहे थे। फिर थोड़ा सा रोड शुरू हुआ तो हम लोगों ने बाइक चलाना शुरू कर दिया। वहाँ पर एक खाली प्लॉट था। उस प्लॉट में बहुत घना सा एक दरख्त लगा हुआ था। उस दरख्त के साए में एक बुजुर्ग शख्स बैठे हुए थे तस्वीर पकड़ के। हमें लगा कि इधर टाउन के कोई होंगे, तो मौसम अच्छा तो इसलिए दरख्त के नीचे बैठे होंगे। उन्होंने इशारा करके हमें अपने पास बुलाया। हम उनके पास गए और वो ये कहने लगे कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो इतने सुनसान से टाउन में, अभी तो ये बना भी नहीं है और पता नहीं ये कब तक बनेगा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। हमने उन्हें सारी बात बताई कि हम लोग वैसे ही यहाँ पर आए थे। उन्होंने कहा नहीं, तुम कुछ बातें कर रहे थे, मैंने खुद सुनी है। हालांकि वो हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा दूर थे। फिर मैंने उन्हें अपना सारा वो किस्सा बताया, पूरी बात बताई। तो उनका ये कहना था कि इस टाउन में दोबारा कभी भी रात के वक्त मत आना, यहाँ पर किसी मखलूक का गुजर बसर है, कोई नहीं जानता वो क्या है क्या नहीं। उस रात तो तुम्हारी जान बच गई, लेकिन अगर तुम ज़्यादा उसका जिक्र करोगे तो वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। ये जगह बिल्कुल वीरान और सुनसान है, कहाँ बाईपास और कहाँ ये वीराने। तुम लोग अपने घर चले जाओ, यही बेहतर होगा। हमने जब उनकी बात सुनी हम लोग डर गए। हम लोग फ़ौरन से अपने बाइक पर बैठे और हम लोग आगे जाने लगे। इतने में हमें ख्याल आया कि वो बुज़ुर्ग होंगे, तो उनसे पूछ लेते हैं, अगर उन्होंने भी जाना है उनको बाइक पर बिठाकर उनको भी छोड़ आते हैं। तो जैसे हमने पीछे पलट कर देखा, उस दरख्त के नीचे कोई भी नहीं था। पता नहीं वो कहाँ गायब हो गए, वो कौन थे कौन नहीं। हम लोग फिर डर गए। फिर वहाँ से वापस आए। ये बात आकर मैंने घर भी बताई। फिर मेरे अब्बू मुझे एक मौलवी साहब के पास लेकर गए। उन्होंने सारा किस्सा सुना तो उनका ये कहना था कि उस रात वो जो कोई भी था वो कोई गैर मरी मखलूक थी और वो नुकसान पहुंचाने वाली मखलूक थी। अब वो कोई जिन था, देव था या जो भी था, अल्लाह ने मुझे बचाया और मैं बच गया। और आज जो हम लोगों को नज़र आए थे वो एक नेक जिन थे, जिन्होंने हमें ये समझाया कि दोबारा इस तरफ मत आना, क्योंकि अगर तुम लोग दोबारा उसी सस्पेंस को जानने के लिए कि वो कौन था यहाँ पर आए तो वो नुकसान भी पहुँचा सकता है। उसके बाद हम लोग कभी भी उस टाउन की तरफ नहीं गए। पता नहीं अभी भी वो बना है या नहीं बना, वहाँ पर क्या मामलात हैं और वो कौन था जो उस रात मैंने देखा, मैं नहीं जानता। वो रात अब भी जब मुझे याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो सारे मंजर मेरी आंखों के सामने दौड़ रहे हैं। ये मेरी एक कहानी थी जिससे मैं मैसेज भी देना चाहूँगा कि कभी भी अपने घर वालों को बताए बिना रात का सफ़र मत करें। और जब कभी भी आप किसी के घर जा रहे हों या अपने घर वापस आ रहे हों, और बिलखुसूस अगर आप अकेले हों, तो आपको पहले अपने घर वालों को इन्फॉर्म करना चाहिए कि अब जिस लोकेशन पर भी कोई बस या गाड़ी आपको उतारती है वहाँ से वो आपको रिसीव कर ले। ये भी मेरा एक मैसेज था। बहुत शुक्रिया हसन आपका। जैसे ये थी आज की खौफनाक कहानी, जिससे हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी सरप्राइज़ देने के चक्करों में या कभी भी घर वालों को बताए बिना कोई भी काम किया जाए तो हमें नुकसान हो सकता है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी? आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinrick57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज उर्दू पर भी मैं स्टोरी ऑन एयर कर रही हूँ, उसको भी विजिट करें एंड सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।